हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कंपनी लॉ का एक टॉपिक एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि सेक्शन 96 में आता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 96(1) क्या कहता है। एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी शैल इन ईच ईयर होल्ड ए जनरल मीटिंग एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। तो हर एक कंपनी ओपीसी को छोड़कर साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग रखती है। अब जानते हैं कि इसका टाइम लिमिट क्या होता है। 1 AGM to next AGM not be more than 15 months। एक AGM से अगले AGM मतलब कि एक AGM जो अगर हमारा पिछला AGM जो कंडक्ट हुआ होगा और 15 मंथ के अंदर नेक्स्ट AGM हो जाना चाहिए। नॉट एक्सीड 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग को फाइनेंशियल ईयर का मार्च के बाद हम लोग का 6 मंथ के अंदर हम लोग का AGM हो जाना चाहिए। मे एक्सटेंड द टाइम पीरियड मैक्सिमम 3 मंथ्स ऑन अ स्पेशल रीज़न। मान लीजिए कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया या कोई डिज़ास्टर आ गया, तो उसके कारण हम लोग रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देकर 3 मंथ्स तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रार 3 मंथ एक्सटेंड करेगा, वो 10 डेज़ 15 डेज़ 30 डेज़ उसको जितना सही लगे उतना वो एक्सटेंड करेगा। इन केस ऑफ न्यू कंपनी, अगर न्यू कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी दिसंबर में स्टार्ट हुई, तो मार्च में सोचेगा मैं क्या AGM बनाऊँ, बट उन लोग को बनाना पड़ेगा। और जैसे कि उन लोग के लिए, जैसे इसमें फ्रॉम द ओल्ड कंपनीज में 6 मंथ्स के लिए टाइमिंग रहता है, तो उन लोग के लिए रहता है 9 मंथ्स का। ये देखिए, आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ्स का टाइमिंग रहता है। और इन लोग को एक दिन का भी एक्सटेंशन नहीं मिलता। नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी गिवन बाय रजिस्ट्रार। और न्यू AGM में अगर कोई स्पेशल रीज़न भी रहे, फिर भी इन लोग के लिए एक्सटेंशन नहीं है। अब जानते हैं कंडक्ट ऑफ AGM। कंडक्ट ऑफ AGM में जानेंगे प्लेस कहाँ होना चाहिए और टाइम कहाँ, मतलब टाइम क्या होना चाहिए और किस दिन नहीं ये AGM कंडक्ट करना चाहिए। AGM shall be held during business hour 9 AM to 6 AM। अगर मान लीजिए किसी बिजनेस का बिजनेस आवर, किसी कंपनी का बिजनेस आवर 9 AM to 9 AM है, 10 AM to 9 AM है, 10 AM to 6 AM है, मतलब कि उसके बिजनेस आवर के हिसाब से नहीं चलना होगा। ये लॉ के हिसाब से जो बिजनेस आवर है 9 AM to 6 AM, इसी के अंदर AGM लेना होगा। नॉट ए नेशनल हॉलीडे। अब नेशनल हॉलीडे हम लोग जानते ही हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और एक गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को। ये 3 दिन हम लोग AGM नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। अब प्लेस जानते हैं, आइदर एट ए रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी इज सिचुएटेड। मान लीजिए रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में लेगी या फिर मुंबई में कहीं भी लेगी, वो मुंबई से बाहर नहीं ले सकती है। अब मान लीजिए कि कोई अनलिस्टेड कंपनी है। अब यहाँ देखते हैं सेकंड पॉइंट में वही बात बोलूँगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 1962 सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट्स में इम्पोज। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब किसी भी कंपनी को वो एग्जेम्प्ट करवा सेक्शन 96 का सब सेक्शन 2। किसी मान लीजिए कोई मतलब कोई रीज़न के चलते वो किसी और सिटी किसी और प्लेस में लेने का
एजीएम लेने का परमिशन दे सकती है, बट ये पावर बस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और एक अनलिस्टेड कंपनी भी अब देखते हैं। एनी प्लेस इन इंडिया वेयर कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मेड ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। इफ एनी मेंबर रिजेक्ट देन अनलिस्टेड कंपनी नाउ टू डू मीटिंग इन रजिस्टर्ड ऑफिस और इन सिटी टाउन विलेज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर मान लीजिए आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो वो अनलिस्टेड कंपनी जो कि सेबी ये सब में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो वो क्या करेगी, वो अगर 100 मेंबर्स है तो उन लोग को इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू उन लोग से कंसेंट मंगवाएगी कि क्या हमारा ऑफिस अगर रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है तो क्या अगर हम दिल्ली में उसको एजीएम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो अगर वो सबका हाँ हो जाएगा, अगर उसमें से एक भी मेंबर का रिजेक्ट हो जाएगा, तब वो एजीएम बाहर नहीं रख पाएंगे। अगर 100 का वो अगर हाँ हो जाएगा तो वो एजीएम एनी प्लेस इन इंडिया रख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, फर्स्ट एजीएम अगर हो तो क्या होता है, और कंडक्ट ऑफ एजीएम कैसे होगा, ये हम लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग और रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और इसका पनिशमेंट क्या होता है। थैंक्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा होगा तो प्लीज़ अपने लॉ वाले फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा।